रियासत के किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा। मैं बतौर मेंबर नेशनल असेंबली, वो असेंबली जो हमारी बच्चों की चीखों पुकार न सुन सके, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूं। हम लोग माफी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज्जत के सामने, बाकी और किसी से माफी मांगने की बात नहीं है। 9 मई का जो सिलसिला है वो सामने लाएं, वो सीसीटीवी फुटेज लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडिया सुप्रीम कोर्ट 190 दिन साल में काम करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट 155 दिन साल में काम करता है। बढ़ाना जजिस की तादाद केस को कम नहीं करेगा। अगर आप ये बिल मूव करेंगे तो ये आर्टिकल 74, आर्टिकल 81, आर्टिकल 90 और मुस्तफा एम्पेक्स कोड की वायलेशन होगी, लिहाजा इसको मूव करने की इजाजत ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, उसका एलामिया जारी है और उसके अंदर एक लाइन बड़ी दिलचस्प है, मेरा ख्याल है वो पढ़ी जाए तो उससे बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। और आज का जो हमारा शो है उसके अंदर ये जाहिर है, इस पर हम डिस्कस भी करेंगे। लाइन यह है कि फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजम है। यानी कि फौज जो अपने अंदर एहतसाब कर रही है वो लाजमी है, उसके बगैर आगे नहीं चल सकता। और अगली लाइन है, पाक फौज गैर मुतज़लज़ल अज़म से मजबूत और कड़े एहतसाब से अपनी इक़्तिदार की पासदारी करती है। एहतसाब में किसी किस्म की जानबदारी इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं होती। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि फौज क्या सोच रही है। अगर वो अपने अंदर कड़ा एहतसाब कर रही है तो बाहर का जो एहतसाब है उस पर कंप्रोमाइज कैसे करेगी, एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। और अख्तर मैंगल साहब ने इस्तीफा दे दिया है। एक सवाल यह पैदा होता है कि इस्तीफा देने के लिए तो कौमी असम्बली के अंदर जाना पड़ता है, कौमी असम्बली से बाहर तो इस्तीफे की मेरा नहीं ख्याल कि कोई वक़्त हो सकती है उसकी, और क्या गवर्नमेंट इस इस्तीफे को कबूल कर लेगी, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इमरान खान साहब को खदशा है कि उन्हें मिलिट्री तहवील में दे दिया जाएगा, इसलिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलेंगे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त वापस कर दी है। इमरान खान साहब को इतना खतरा क्यों है? और इरफान सदीकी साहब ने सेनेट में आज एक बिल जमा करवा दिया है और उस बिल के अंदर ये प्ली ली गई है कि बगैर इजाज़त जो इस्लामाबाद के अंदर जलसा करेगा उसे 3 साल कैद होनी चाहिए। ये इरफान सदीकी साहब को क्या इनसिक्योरिटी है? उनका ख्याल ये है कि इस्लामाबाद के अंदर गैर कानूनी जलसे होंगे। ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं शर्मिला फारूकी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं और शुएब शाहीन साहब इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। शुएब साहब ये फरमाइएगा, सर अख्तर मैंगल साहब का इस्तीफा है और साथ अचकज़ई साहब खड़े थे, आप इसे अपनी कामयाबी को समझें? नहीं, कामयाबी नहीं, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा इससे। इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हुई है, मैं आज बलूचिस्तान से आया हूँ, बल्कि कल इत्तेफाक से अताउल्लाह मैंगल साहब की बरसी थी, मैं वहाँ मौजूद था, बहुत बड़ा क्राउड था, वहाँ भी मैंने खिताब किया। बलूचिस्तान को हकीकी मानों में जो बलूचिस्तान के नुमाइंदे हैं उस लीडरशिप की ज़रूरत है। उन लीडर्स को हटा के जो कठपुतलियों को मुसल्लत किए जाने की रिवाज पिछले 76 साल 70 साल से जारी सारी है, और ये 2024 के इलेक्शंस ने अपने उरूज और इख्तिताम में कहूँगा वो पहुँचा दिया है। यानी तो सरफराज बुख्ती साहब जो है वो बलूचिस्तान के नुमाइंदे नहीं, आपका नहीं है, नहीं है, बिल्कुल आपके साथ होते थे, वो तो नहीं है, नुमाइंदे नहीं है, सब ये हारे हुए लोग हैं। वो आपके साथ थे सर, याद नहीं है सर आप? देखें, मैं आपको गुजारिश करूँ, 8वें बंदों को उठा करके फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया। फर्स्ट सेकंड पहले 7 बंदे बिल तरतीब उनको हरा दिया गया, उनको मतलब नहीं आने दिया गया। अगर आपने इस तरह नॉमिनेशंस करके वहां की बलूचिस्तान की अवामी नुमाइंदगी का हक से आपने महरूम कर देना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वहां के लोगों की वो जो एहसास महरूमी की शिद्दत है वो और बढ़ेगी। तो और इस तरह आपके साथ शरीक हो रहे हैं, वो आपके पास हमारे इत्तेहादी हैं, पहले भी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो हमारे इत्तेहादी हैं चकज़ई साहब के साथ। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन जैसे लीडर्स की इस वक्त बलूचिस्तान सुलगते हुए बलूचिस्तान के लिए इन जैसे लीडर्स की जरूरत है। सर अख्तर मैंगल साहब इन्वॉल्व करना चाहिए, एंगेज करना चाहिए। में थे जब आपकी गवर्नमेंट थी और वो पहले आदमी थे जिन्होंने आपका साथ छोड़ा था। ठीक बात है। और जब जनरल बाजवा साहब के साथ डायलॉग हुए थे, आपने कहा कि जी हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, आप इनसे कहें कि अदम एतमाद वापस ले लें। अख्तर मैंगल साहब पहले उन्होंने खड़े होकर कहा जी मैं बिल्कुल इमरान खान की बात मानने के लिए तैयार नहीं। इन बातों को आज आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको इसलिए एक बात कर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि वो इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वन ऑफ द पार्टनर है हमारे, वो उसका हिस्सा है वन ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज के तौर पर। दूसरी बात है वो हकीकी नुमाइंदे हैं बलूचिस्तान के,
बलोचों के हकीकी नुमाइंदे हैं। इस जैसे बंदे की आवाज असम्बली से बाहर चले जाना, मेरा ख्याल है कि हमारी जो एक फेडरेशन की काज है, जो बलूचिस्तान की एक आवाज है, जो बलोच की एक आवाज है, उसको नुकसान पहुंचेगा। उनको इंगेज करना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, वो असम्बली में बैठे, वो डायलॉग करें, वो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने में मदद करें, और इस तरह के जो एडवेंचर्स हमारी ताकतवर तबके कर रहे हैं या जो इदारे कर रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं, उनसे उनको बाज आना चाहिए। देखें 76 साल लगा के भी आपने डंडे के जोर पे बलूचिस्तान को साथ नहीं चला सके। क्या बलूचिस्तान के मसाइल हल हो गए? नहीं। आज आप वर्स्ट कंडीशन में चले गए, बढ़ते 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 आप कहां तक ले आए। लेकिन आज अगर आप उनको इंगेज करें, हकीकी नुमाइंदों को आप इंगेज करेंगे, तो आपके मसाइल हल होंगे। बलूचिस्तान के इशू को पाकिस्तान के दीगर इशू से थोड़ा डिफरेंट होकर आपको सोचना पड़ेगा। वो एक बड़ा ही सेंसिटिव कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और आज अगर उसने इसका मतलब है मायूस होकर असम्बली से बाहर जा रहा है, तो इसका नुकसान होगा। वैसे अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफा जो है ना, गवर्नमेंट के लिए वाकई लम्हाए फिक्रिया है कि एक आदमी है वो प्योर डेमोक्रेटिक है, आपका इत्तेहादी रहा है, आपके बिहाफ पे चीफ मिनिस्टर भी रहे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अंदर। आज वो अगर असम्बली से आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थोड़ी बहुत भी आपकी इज्जत और वकार था वो खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिल्कुल अख्तर मेंगल साहब को अगर कोई असम्बली से कोई गिला है या इस सिस्टम से गिला है, तो इस सिस्टम को छोड़ के तो ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। वहाँ उनको बैठा होना चाहिए, और हुकूमत जो है वो बिल्कुल उनके साथ बातचीत करेगी और उनके इश्यूज जो हैं उनको सुनेगी भी। लेकिन इनका जो मौक़िफ़ है कि वहाँ कठपुतलियाँ बिठा दी गई, तो अख्तर मेंगल साहब भी तो असम्बली में आए ना, वोट ही लेके आए, क्योंकि वो इनके इत्तेहादी हैं, तो वो कठपुतली नहीं है। और क्योंकि जो ये जहाँ जीते हैं वो कठपुतली नहीं है, और जहां ये हारे हैं वहां वो कठपुतली है। तो ये लॉजिक तो जो है ये पुरानी लॉजिक चल रही है, और अभी भी ये इसको दोहरा रहे हैं, तो इसको तो हम तस्लीम नहीं करते। ये जो बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल बलूचिस्तान के अंदर सीरियस इश्यूज हैं, वहाँ नेशनल कोहेजन, उसको उधर इकोनॉमिक जो कह लें कि इंक्लूजन है, उसकी ज़रूरत है, और उधर हम सूबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और बिल्कुल वहाँ अगर एक वहाँ की अगर आबादी की आवाज़ है, तो उनके साथ इंगेज करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल मैं समझता हूँ अख्तर मेंगल साहब के साथ गवर्नमेंट इंगेज करेगी और उनको सुनेगी। वैसे ये देखिए, इंगेजमेंट का काम तो बलोच लीडरशिप का है। वहाँ पे अगर सरफराज बुगटी साहब बैठे हुए हैं, तो वो करें ना एंगेजमेंट, वो क्यों नहीं करेंगे? ये इस्लामाबाद से तो एंगेजमेंट नहीं जाएगी। नहीं, बिल्कुल जो वफाक का काम है वो वफाक करेगी, लेकिन मेन काम जो सब्जेक्ट डिवॉल्व हो चुके हैं, अब डेवलपमेंट है, वहाँ एजुकेशन है, हेल्थ है, लॉ एंड ऑर्डर है, और दीगर चीजें, वो तो सारे ये प्रोविंशियली डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जहां वफाक ने सपोर्ट देनी हुई, वहां बिल्कुल हम सपोर्ट देंगे। और अच्छा, दूसरा इसमें एक और चीज है कि देखिए, जो पिछले दिनों वाकया हुआ है, बड़ा खौफनाक वाकया हुआ है कि उसके अंदर 2 पश्तून भी थे, बाकी पंजाबी थे, सबको निकाल के बाहर सड़क के ऊपर बिठा के गोली मार दी गई। अपोलोजेटिक तो उनको पंजाब से होना चाहिए, उल्टा वो एतराज जो है ना वो फिर इसी चीज पे कर रहे हैं कि जी ये बड़े जालिम लोग हैं। भाई वो जो लोग मार दिए गए हैं, नहीं देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ जो है ना हम कंफ्यूज कर रहे हैं। कहता है ये एसएचओ का काम है। देखिए मैंने आपके वक्त देखें, बात ये है कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वहाँ BLA अगर है या BLF है, जो वो ऑर्गेनिक तंजीमें नहीं है, वो स्पॉन्सर्ड तंजीमें हैं। उनको जो ट्रांसनेशनल एलिमेंट्स पाकिस्तान के मफादात को जो हमला आवर होना चाहते हैं, वो उनके पीछे, और ये उनके फ्रंट है। तो ये उसके साथ हमें इस चीज़ को मिक्स नहीं करना चाहिए। ये वही मैं कह रहा हूँ कि मेंगल साहब भी जब बात करते हैं, बाकी बलूचिस्तान की अगर वहाँ डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, वहाँ इकोनॉमिक अपलिफ्ट के इश्यूज हैं, वो बिल्कुल वहाँ सूबाई हुकूमत जवाबदेह है। वफाक का जो रोल है उस हद तक हम जवाबदेह हैं। हमारा तो अगर बस चलता तो ये गवादर चल चुका होता अब तक, और ये तो हम तो CPEC लेके आए 2013-18 के अंदर। गवादर जो है वो हमारी कोशिश थी कि ये हब बने, बल्कि रीजनल ट्रेड का हब बने, और हम तरक्की की तरफ जो है वो गवादर की सूरत ये है कि एयरपोर्ट नया बना है, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं उसको ऑपरेशनल कर सके। ये सूरत है, उसको इंशाल्लाह ऑपरेशनल करेंगे और इन दहशतगर्दों की कमर भी तोड़ेंगे। शमीला साहब, ये फरमाइए कि अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफा आप उसको कैसे महसूस करते हैं, क्या है? जी शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, मेंगल साहब काबिल एहतराम हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वो बलूचिस्तान की सियासत के हवाले से और फेडरेशन की सियासत के हवाले से
एक उनका एक अपना एक मकाम है और उनका इस्तीफ़ा देना डेफिनेटली माने खेज़ है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अच्छा वो आपने याद दिला दिया, मैं मेंशन करने वाली थी कि जब इनकी हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे थे तो उस वक़्त भी इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। उस वक़्त भी उन्होंने कहा था इनको इमरान खान से बहुत सारी शिकायतें हैं और इन्होंने कोई लंबी चौड़ी उस वक़्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आज डेफिनेटली उनको ये अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लगने भी चाहिए। असल इशू ये है कि बलूचिस्तान के मामलात पे सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी जमात को नहीं करनी चाहिए। बलूचिस्तान हैज़ सीरियस इश्यूज और आज से नहीं है, कई अदवार से हैं और वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स गई, लेकिन वो मसाइल अपनी जगह रहे, बल्कि मैं समझती हूँ बढ़ते चले गए हैं। अब वो जो लावा है ना वो फटने वाला है। अगर मैं ये कहूँ कि मतलब फट चुका है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि फटने वाला बिकॉज मैं अभी भी समझती हूँ कि गुंजाइश है कि अगर हम जो गुमराह लोग हैं उनको कौमी धड़े में ले आए तो मामलात कुछ संभल सकते हैं। लेकिन अगर वो गोलियां मारे लोगों को, लेकिन तो आप ये देखिए अगेन देखिए उन लोगों से तो बातचीत हो नहीं सकती ना, वो तो सीधा सीधा दहशत गर्दी है कि अगर आप लोगों को बसों से उतार के उनकी शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको गोलियां मार रहे हैं। आपको याद है कि इसी साल शुरू में मार्च अप्रैल की बात है कि 7 नाई थे बेचारे जो रात को सो रहे थे, उनको सुबह ज़िबा कर दिया। मतलब ये तो दिस इज बारबेरिज्म, ये तो हैवानियत है। इंजीनियर निकाल दिए, वहां से एक्सपर्ट्स निकाल दिए। देखिए ना हैवानियत है। तो देखिए इस मामले को सियासी अल्फाज में और अल्फाजबाजी में एक दूसरे के ऊपर ताने कसने में जो असल इशू को ना दबाएं, जो कॉज है। यू नीड टू एड्रेस दैट इशू बिकॉज देखें अगर वहां पर देखें एक लावा फट रहा है, आप उसे इस तरीके से किसी फौजी कार्रवाई से या किसी ऑपरेशन से नहीं दबा सकते, ये मजीद बढ़ जाएगा। यू हैव टू टॉक टू दोज पीपल जो लोग बात कर सकते हैं। राना अफजल साहब की बात की मैं तायद करूंगी कि देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये डेफिनेटली स्पॉन्सर्ड हैं और स्पॉन्सर्ड हैं, इंडिया से स्पॉन्सर्ड है, अफगानिस्तान से स्पॉन्सर्ड है, शवाहिद मौजूद है, उससे कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर जो लोग हैं पुरअमन लोग भी हैं, बलोची लोग अच्छे लोग हैं। वो अगर आप उनके दे हैव उनके घरों के इशू हैं, उनकी नौकरियों के इशू, ये तो देखे ना, ये तो इनका राइट है। घर भी उनकी सूबाई हुकूमत देने, नौकरियां भी सूबाई हुकूमत। कोई बात नहीं, अगर सूबाई हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं तो फेडरेशन आ गया है ना जी। सबसे ज्यादा पैसा हक अदा करे, सदर ठीक है। इज़्ज़तदारी साहब के दौर में दिया गया था। सदर साहब ने सारे का सारा पैसा करप्शन में जाया होगा। सदर साहब जब आए थे पहले टर्म 2008 में, तो उन्होंने आगाज हुकूक के बलूचिस्तान शुरू किया। तो उसके बाद मामला बेहतर हुए, बलूचिस्तान में हालात बेहतर हुए। NSC अवार्ड के अंदर बलूचिस्तान को अब बहुत अच्छी रकम मिलती है। वहां के लोगों देखे ना, करप्शन माशरे में इस तरह फैल गई है नासूर की तरह, उसको खत्म करें, आप मुल्क खा जाएंगे, मुल्क खोखला हो गया। उस वक्त में एक बड़ा मजे की स्टोरी आई थी, उसमें उन्होंने कहा कि तमाम बलूचिस्तान के लोगों को अगर 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाता ना तो ये रकम फिर भी जायद थे जो दी गई थी, वो सारी की सारे जाया लगी नहीं ना उन लोगों को। जाया होगी तो फिर जिम्मेदार कौन है इसका? मेरे ख्याल से ब्रेक लेंगे। हाँ जी। और आपके पास शर्मिला साहब एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, और सिंपल है कि इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि उन्हें मिलिट्री तहवील में दिया जा रहा है और अब वो चाह रहे हैं कि अदालतें उनको बचाएं, तो ये खदशा क्यों है? छोटी सी ब्रेक के दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। ये फरमाइए शर्मिला साहब कि इमरान खान साहब का ख्याल है, बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि सितंबर के महीने में इमरान खान साहब को मिलिट्री तहवील में दे दिया जाएगा और मिलिट्री ट्रायल उनका शुरू हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए? वैसे जी इन्होंने तो कहा था सितंबर में हुकूमत उलट जाएगी, ये तो इनके लोग तो ये कह रहे थे कि सितंबर में जो पहले अगस्त में कहा था उन्होंने। अच्छा, अब सितंबर में कुछ और है। अच्छा, नहीं देखिए मुझे नहीं पता कि मिलिट्री तहवील में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, मिलिट्री ट्रायल होगा कि नहीं होगा, हाई कोर्ट के जो कुछ हो कानून के मुताबिक। देखें, बहैसियत पीपल्स पार्टी के एक रुकन की, वी स्ट्रांगली बिलीव कि एवरीबडी शुड बी गिवन अ फेयर ट्रायल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और कहीं पर भी मिस कैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। हम शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि भाई मुकदमात चलाओ। पहली स्पीच मुझे याद है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नेशनल असेंबली में इस टर्म के अंदर, उन्होंने कहा था कि जी जिनको सजा देनी है दें, जिनको
छोड़ना है जो छोड़ बेगुनाह दें। उनको छोड़ें। जो बेगुनाह है उनको छोड़ दें। इनकी डिमांड थी उस वक्त की जुडिशल कमीशन बनाया गया, हमने भी कहा कि बनाए जुडिशल कमीशन, क्या हर्ज है, बनाए। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो हालात और मामला चल रहे हैं ना, ये एक तो ये मुझे समझ नहीं आता, ये हर चौथे पांचवें दिन ना कोई ये फीलर छोड़ते हैं। अभी 4 दिन पहले एक अफरा तफरी पॉलिटिकल ग्रुप्स के ऊपर आ गई थी कि जी जल्दी जेल के बाहर पहुंचो और इमरान खान से मुलाकात की डिमांड करो, शायद उनको कुछ हो गया, ये इन्होंने फीलर छोड़ दिया। तो एक अफरा तफरी फैल गई थी, हालांकि कुछ भी नहीं था। आपकी कोई सनम जावेद है, उनकी बहन ने कोई ट्वीट कर दिया था, फलक जावेद, हाँ फलक जावेद ने कोई ट्वीट कर दिया था। अब इस किस्म की बातें, पहले ये था कि जहर दे देंगे, जहर दे देंगे, आपको याद है? नहीं, वो तो आज भी कह रहे हैं जहर दे देंगे। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो, मतलब नहीं, खदशा तो है ना, देखिए जेल के अंदर हैं तो वो मैं समझती हूँ जेल के अंदर महफूज हैं, सबसे ज्यादा महफूज वो जेल के अंदर है, जेल के अंदर महफूज हैं, ट्रांसफर किए हैं इसलिए क्योंकि उनमें से कोई जहर ना दे, उनकी सिक्योरिटी उनकी सिक्योरिटी के लिए तब्दील किए ताकि वो सिक्योर रहे। हमें लगा कि खतरा है। 61 वो लोग हैं जो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे, इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट तो गायब है अपने घर से, और उसको शोका नोटिस दे दिया। खान साहब ने पूछा कि कहाँ है मोहम्मद अकरम, तो उन्हें बताया गया कि किसी लड़की के साथ भाग गया। हद हो गई है। देखिए सिक्योरिटी और गिरफ्तार कहां से करते हैं? उसके घर से, जो अडियाला जेल के अंदर घर है, वहां से यूनिफॉर्म पर्सन जाते हैं बीवी की मौजूदगी में, घर से आधी रात को उठा के ले जाते हैं, और आज तक महीने से ज्यादा अरसा हो गया है। गवर्नमेंट को दाद दें कि उन्हें खदशा है कि वो जो 61 लोग थे उनमें से कोई जहर दे सकता था, उसको रिमूव कर। हमने तो हम दर्दी देखें खान साहब की सिक्योरिटी के लिए, उनके भले के लिए वो बंदे चेंज किए गए ना। देखिए खान साहब पहले भी जब वो बाहर थे तो वो कितनी दफा कहते थे, हर रोज कहते थे कि मैंने वीडियो बना दी है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर आप वो जो वीडियो है आप प्ले कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन मुलव्विस है। तो वो ये टोपी ड्रामा करना और एक प्रोपेगेंडा करना या वो सनसनी फैलाना, ये पुराना इनका जो है वो अपना मौका सच साबित करने के लिए वो कुछ करें अपने आप को, फिर आपको यकीन आएगा। अरशद शरीफ वो भी मेरे ख्याल से किया था कि पता नहीं क्या चीज। गवाह हो, देखिए बात ये आपका साफी भाई था, एक सेकंड, अरशद शरीफ ने कहा था मेरी जिंदगी को खतरा है, उसने खत लिखा प्रेसिडेंट को, चीफ ऑफ जस्टिस को, उमरता बंदियाल साहब को, और इनके तमाम मिनिस्टर्स ने कहा कि ये झूठ बोलता है, ये झूठा है, ये गलत बयानी से काम ले रहा है। शरीफ वो इस दुनिया मुल्क से गया, वो जब तक दुनिया से नहीं गया और आज तक कोई इंक्वायरी नहीं कर सके। केपीके की हिफाजत से इन्होंने बाहर क्यों भिजवाया? ये तो इनसे, ये तो मुझे पता है कि जब अपनी जिंदगी बचाने के लिए गया है, आज आपने क्या तहकीकात कर ली, तो पता उन्होंने तो फिर भी वहां सजा दे दी, तहकीकात करके सजा दे दी। अगर आपकी हुकूमत मुलव्विस नहीं है तो आज आपने क्यों नहीं इंक्वायरी की, हमने तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? मिनिस्टर ने कहा चीफ जस्टिस को कि आप इंक्वायरी करें, तो क्यों नहीं आप कमीशन बनाए? कमीशन बनाए, वो पूरा जो सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बनाया कमीशन? आप जो है वो बनाए, वो सुप्रीम कोर्ट को बनाना था। नहीं, जो बंदियाल आप लिखे कमीशन के लिए आपने कहा ही नहीं आज तक। बिल्कुल हमने कहा, बंदियाल साहब थे, उनको चाहिए था कि वो नोटिस लेते। सुने, उन्होंने सो मोटर नोटिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कहा कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। खड़े करने वाला बंदा है, मुझे बताएं, कोई लेटर दिखा दें, आज दिखा दें। आप बताएं कि केपीके जब क्यों आपने रवाना किया? कैबिनेट में कहा था, जब तक कैबिनेट कह देने से साहब जबानी होता है क्या? गवर्नेंस जबानी चलती है? कोई एक खत दिखा दें जिन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा हो, कमीशन बनाए, और आज लिख दें, कौन आपको मना करता है? हामिद मीर गया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये मुखालफत कर रहे हैं उसकी, गवर्नमेंट मुखालफत कर रही है कमीशन ना बनाए। बहुत बड़ी गहरी साजिश है, तो बाद में पता चलेगी तो जो साजिश है उसको पॉइंट आउट करें, शेख साहब, उसको जुडिशल कमीशन के जरिए देखा। खतरा है कि इमरान खान साहब को जहर दे दिया जाएगा और मिल्टी तहवील में दे दिया जाएगा, दोनों सवाल। देखें, जहर का जहां तक ताल्लुक है, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन हो, लेकिन हमें खतरा है, इसलिए खतरा है, खतरात हैं क्योंकि इन लोगों ने 2 दफा उसके ऊपर अटैक कर चुके हैं। आपके सामने सुने, जो आपका वजीराबाद का अटैक होता है, मुझे बताएं, कहते हैं कि जी रिपोर्टेडली जी नवीद इन्वॉल्व है, हालांकि जेटी इनकी गवर्नमेंट तो थी नहीं उस वक्त, आपकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, उसकी फौरन बात चेंज होगी ना, परवेज साहब थे सर, उसके फौरन बात चेंज हो गया ना। परवेज साहब वजीराबाद में नहीं चलती थी। अच्छा सर, एक बात तो सुन लेना, जिस बंदे ने गोली चलाई उसकी वीडियो सामने आ गई, उसको हिरासत में ले गया, वो भी आपकी लोग ही थे। मुझे बता दें, हमारे नहीं, पुलिस के लोग थे और आज भी बैठे हुए हैं। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? वो पकड़ा गया बंदा, वो अब देखिए को छोड़े, इनका प्रोपेगेंडा चेक करें। मेरी बात तो सुन, एक बंदा जिसने गोली चलाई वो पकड़ा गया, उसको इनकी हुकूमतें, इनकी पंजाब हुकूमत, इनकी पंजाब पुलिस
इन्होंने हिरासत में पंजाब उसको पुलिस लिया। हमारी है, आपकी हुकूमत हमारी है, तो हमारी है, फिर इसका सर, मतलब चीफ मिनिस्टर उस वक्त था, उसके बाद चेंज हो गया ना फौरन बाद एक महीने में। सर उस वक्त चौधरी परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर साहब मुझे सिर्फ FIR नहीं करवा सकते चौधरी एक साहब। बात ये मुझे- सिर्फ प्रोपेगेंडा एक करते बात हैं, मुझे इनका बता दें, काम है अवाम आपने को बोलने नहीं बेवकूफ देना, बनाना। बीच में बोलना है तो फिर चलो, मैं भी आपकी बात में बोलूंगा, मुनासिब नहीं है। अच्छा मुझे सुने। ब्रेक लेने दे और सवाल आपके पास छोड़ के चलिए, जा रहा मुझे हूं आप फिर बताएं। कि अगर ये मिलिट्री कोर्ट में मामला चलता है तो परेशानी क्या आपको? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आ जाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शुएब से ये फरमाइएगा, आपको वाकई खतरा है कि इमरान खान साहब को फौज के हवाले कर दिया जाएगा और उनका मिलिट्री ट्रायल होगा? देखें, एक बात तो आपको मैं पहली वाली बात बता दूं, देखें वो जो कातलाना हमला करने वाला था उसके बाद उसकी आधे घंटे के अंदर वीडियो आई, बहुत एतराज आया, आधे घंटे बाद फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। ये कौन पुलिस करने ने वाले बताया थे? ना सर क्यों दी? कौन करने वाले थे? पुलिस ने कहा कि हमने इसलिए किया कि खुदा ना खास्ते को कुछ हो गया तो ये हमारे मत्थे में लग जाए। ऐसी बात नहीं है, पर्पसफुल था, मकसद था और उन कातलों को बचाना था जिन्होंने उधर से दूसरा फायर किया। ये इसका फायर तो वो था। देखें JIT बनी, जिनके ऊपर हमारा एतराज था उनको JIT में शामिल कर दिया गया। बहुत सारी बातें हैं, हम तफसील में जाए बगैर। हमला हुआ ना इमरान खान पे, सुने, इमरान खान पे हमला हुआ, उनकी जिंदगी पे अटैक हुआ ना, तो खतरा तो हर वक्त मौजूद है। थी, आपने एक JIT खुद बनाई थी, तो JIT इन्होंने आकर क्यों तोड़ दी? दूसरी JIT बनी थी। सुने, और सर याद करें ये पुराना वतीरा है, ये अब आगे चलें, प्रोपेगेंडा अब के आपके माहिर सवाल हैं, की तरफ आते हैं। मेडिकल कराया नहीं और झूठी बहाना कर कमाल दिया। है। देखे यानी वो गोलियां नहीं लगी, नहीं, वो गोलियां नहीं मारी आपने गई। मेडिकल नहीं कराया, कमाल की मेडिकल बात नहीं है। कराया, क्यों आपने नहीं कराया? मेडिकल करवाया था, आपने एक्सरे क्यों नहीं कराया? मुझे भाई बताइए, एक्सरे क्यों जिस नहीं कराया? हॉस्पिटल में जाए थे सारे मेडिकल भी है, एक्सरे भी है, वो प्राइवेट लीगल जो होता है, प्राइवेट अस्पताल की मौजूद होती है, आपकी उधर हुकूमत की, relevant है। पंजाब हुकूमत आपकी थी, आपने क्यों नहीं अपनी एक्सरे मर्जी का भाई मेडिकल जहां रिपोर्ट। जाकर इलाज करना है, जिंदगी बचानी है या पहले हमने जिंदगी जाकर को के तो मेडिकल बताई रिपोर्ट नहीं, लेनी है? मसला कहीं से बाद में एक्सरे करा लेते। छोड़ दें। आप बल्कि बाद में उनकी छोड़ इन दें दिनों बड़ी इस बड़ी बात ये वो गरीसी अब आप खबरें छोड़ें इस बात इमरान को। खान साहब ने कहा कि इमरान इस्माइल साहब की शलवार से 3 गोलियां निकल आई थी। देखिए, यार कुछ सुन लेना, सुन उस वक्त आप लेना। एक याद रखें, ये अटैक कौन सी होता गोलियां है। याद जो आप जाकर फंस गई? अच्छा, भाई, गोली नहीं आपने लगी, सिंपल सी बात, यानी हमने क्यों खुद नहीं जख्मी कराया? कर लिया। भाई आपकी हुकूमत, आपने एक्सरे क्यों नहीं कराया? मुझे ये बता दें। भाई ये नहीं होता ना, आपने कानूनी कार्रवाई मुझे की, वो बताएं क्यों नहीं जिंदगी पूरी बचानी मिलता? है या बाकी एक्सरे की तरफ जाना है? सारे बाद एक्सरे में भी करा लेते। मुझे बताएं, बाद में ऑपरेशन करा एक्सरे लेते। के बगैर होता है? जिंदगी बचाने के, जिंदगी सुने, में तो खतरा नहीं है, लेकिन एक्सरे बाद में के एक्सरे करा बगैर लेते। ऑपरेशन होते हैं? नहीं, यार खुदा खौफी करें, बस करें, कहीं बाद में एक्सरे करा छोड़े, लेते, आप आगे कुछ तो- चलें। अब इसको आगे लेकर चलें। अब मुझे एक बात वैसे बताएं। शर्मिला साहब, जो आप नहीं, आपने एक सवाल किया, मैं उसका जवाब दे दूं। आपने कहा जी क्या फौजी तहवील में ले लिया जाएगा? हमने नहीं कहा, इनके लॉ मिनिस्टर ने कहा। जब उसकी स्टेटमेंट से एक से ज्यादा मर्तबा चली है, हमने उसको बुनियाद बनाकर हाईकोर्ट में गए हैं। वो सर, और दूसरी आज बात, कोर कमांडर के लामिया है ना, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, उसके अंदर ये कहा गया है कि जब हम एहतसाब कर रहे हैं अपने इदारे का, जब वो अपने इदारे में किसी आदमी को नहीं छोड़ रहे, इस्तिस्ना होने का किसी को नहीं, DGI साबिक जो है जनरल फैज हमीद साहब के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, तो आपके लिए क्यों होगा? वजह यह है वो जो फौजी होगा उसका एहतसाब करना है ISP फौज ने। जो गैर फौजी होगा, सिविलियन होगा, उसका एहतसाब अगर किसी के ऊपर इल्जाम है वो अदालतों ने करना है। तो इनको वो फौजी उठा के ले जाएंगे, फैसला क्या उन्होंने फैसला करना है? पाकिस्तान गवर्नमेंट को की मौका देना चाहिए, अदालतें, गवर्नमेंट को भी मौका देना पाकिस्तान, चाहिए। सुने ना जावेद चौधरी साहब, पाकिस्तान की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप लोअर जुडिशरी बंद कर दें, आप सारे मुकदमे जो है ना, उधर पाकिस्तान दें। आपको पसंद नहीं आ रहा, वो आपको पहले तब्दील करें। आप इस्लामाबाद की चीफ क्या हमारी पसंद नापसंद में फैसले करने हैं? कैसे होगा फिर? फैसले होने इनको- इंसाफ इनको पे। वो पसंद है, अगर तो आपने कहते हैं इंसाफ पे गुस्सी। फैसले नहीं करने, उसके अलावा इनको तो- कोई पसंद नहीं। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, आप इतने क्यों घबराए हुए? आप अपनी फौज है ना, अच्छा अपनी फौज है ना? आपकी फौज थी ना, आपको जुल्फकार अली भुट्टो को जुडिशियल मर्डर किसने कराया? उस वक्त तो मुझे एक बता फौजी- दें, नहीं, तो आप मान लें कि उस वक्त की एक- फौज बहुत अच्छा, अच्छी थी, आप क्या और कहना उन्होंने चाह जो रहे हैं? मर्डर किया था वो दुरुस्त तौर पर आप किया ये- था। नहीं, नहीं, एक वो सेकंड। अदालतों को जो इस्तेमाल किया था वो भी दुरुस्त था, तो फिर हम भी मान लेंगे कि हमारी फौज है, जिसको चाहे उठा के ले जाए, जिसको चाहे फांसी की सजा दे दे, जिसको चाहे उठा करके ठंडा गायब पानी कर पी दे। लें, ठंडा पानी पी इन्होंने लें। वैसे हमने किसी पी लिया है। कंटोनमेंट पे हमला नहीं किया। भाई भाई मुझे जुल्फिकार बता अली दें, भुट्टो ने फांसी के जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी जुल्फिकार अली थी। भुट्टो ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया था। हम जुल्फिकार कब अली कहते भुट्टो हैं? को हम तो आपकी बात को जुल्फिकार इग्नोर अली नहीं भुट्टो करते। को एक डिक्टेटर ने पकड़ा था, एक झूठे मुकदमे फंसाया, तो गलत और किया आज ना? 44 साल बाद उनको गलत इंसाफ किया मिला। ना? गलत किया। तो 44 साल बाद कहेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई आज है, तो कोई फौजी डिक्टेटर तो बैठा फिर नहीं ठीक है, आपके खिलाफ जो मुकदमा होगा, जाएं आप, आज तो फौजी अदालतें सिविल- वहां बैठेंगी, भाई वो हम- आपके खिलाफ हम मुकदमा अगर फौजी चलाएंगी, तंजीमात पे फिर हमला पूरे करेंगे, पाकिस्तान की तो अदालतें हमें बंद भी कर पकड़ दें, ले-
भाई हम अगर ये फौजी आप तंजीमात जैसे पे लोग हमला अगर करेंगे ये तो फिर कहेंगे हमारा भी ट्रायल कि सिविलियन कोर्ट का करेगी। मुकदमा उठाएं जाकर के फौजी अदालतों में दे नहीं, दें, नहीं, तो देखिए, अफसोस की बात है नहीं, सारी नहीं, अदालतें बंद आप करें। गलत बात मैं कर रहे हैं। मुतालबा करता हूँ सारी अदालतें बंद कर दें, क्यों जो कर आईजी दें? फौज के हवाले कर क्यों कर दें दें? सारी इसका अदालतें। जवाब नहीं। भाई अगर सुन लें अगर आप खिलाफ आपने काजी फाइज नौ साहब मई करें, पे आप ये लोगों को acceptable होगा। उकसाया। नहीं है तो फिर वो नाइंसाफी की बुनियाद है, वो भाई नाइंसाफी की बुनियाद है। कबूल। अच्छा जस्टिस अच्छा, आमिर फारूक साहब एक- कर ले, ठीक है, जस्टिस आमिर नहीं, फारूक साहब कर उन पे भी हमारा एतराज है, चलो। लेकिन किए हैं। तो बचा कौन? उसे 50% लाहौर हाई किए कोर्ट हमारे। की चीफ जस्टिस कर ले, ठीक है। तो हाँ, उस पे तो कभी हमने एतराज नहीं किया, अच्छा वो भाई कभी एतराज नहीं किया। appointment किया हुआ है। भाई हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमारा appointment किया हुआ आपने। सुन ले हमने नहीं किया। एक एक बात बता दूं, हमने नहीं किया, उसकी किसी appointment individual challenge ने की हुई किया आपने होगा। भाई। सुन ले, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाया, काजी फाइज़ साहब की सरबराही में बनाना, फुल कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया कि नहीं दिया आपने, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, जो कुछ भी हुआ। हमें अदालतों पे एतराज नहीं है, हमें किसी इंडिविजुअल पे एतराज है, तो उसकी एविडेंस है हमारे हमें पास, जजेस पे एतराज और है। हमारा हक है उस पे एतराज करना। वैसे मिलिट्री कोर्ट में भिजवाने की क्या जरूरत है? ये अदालतें काम कर रही है जी, क्या मसला है? देखिए बात ये कि ये कहना कि सारी अब जो सिविलियन मैटर्स हैं वो आप मिलिट्री कोर्ट में दे दें, इसकी तो कोई तुक नहीं बनती। जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि वो सिविलियन जो फौजी तंसीबात के ऊपर हमला आवर होता है उसकी प्लानिंग में, उस पे बैटमेंट सुप्रीम में, कोर्ट सेटिस्फाइड कर चुकी है ना, ये एग्जीक्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ फैसला आ उस पे चुका वो है। लागू होता है। और देखिए उस पे अपील पेंडिंग है। अब बात ये है कि मिलिट्री कोर्ट कोई फाइनल कोर्ट नहीं है, उसके बाद आपके जो है हाई कोर्ट हाई है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उससे तो पहले ये अपील भी है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि ये निजाम सिर्फ वहां उस सिविलियन पे लागू होता है जिसने फौजी तंसीबात पे हमला किया हो। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये आप हर सिविलियन, और देखें पाकिस्तान की तारीख निकाल के देख लें, कितने लोगों ने, कितनी सियासी जमातों ने फौजी तंसीबात के ऊपर हमला आवर हुए हैं या जलाओ घिराव किया। मेरे ख्याल से वाहिद यही है, और उसकी भी वजह यही थी कि वो नहीं मानते हैं कि हमने किया। देखिए हमने तो कहा जुडिशल कमीशन बनाओ, कार करते हैं। नहीं, देखिए बनाए ना, बात ये है, आपके सामने सच साबित हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, एक बात बात ये है कि ये आज से तो पूरी 15 कौम दिन जानती पहले है, ये तो लाहौर पूरी हाई कौम कोर्ट जानती ने है कि इसके किसने ऊपर हमारे किया। हक में फैसला सबने किया, देखा इमरान है। खान के हक में 15 दिन पहले। आप जरा जजमेंट पढ़ लो। उन्होंने इनको कहा कि आपके पास जो एविडेंस इमरान खान के खिलाफ है, वीडियो, ऑडियो, तकरीर, प्रोग्राम, वर्बल, डॉक्यूमेंट्री, सब लेकर गए, आप जरा फैसला पढ़ के बता दो। बात यह है कि अगर अदालतों ने, हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक बंदे को एक्सोलरेट कर रहा है, और आप कह रहे हो कि मिलिट्री में जाकर के आप इमरान खान साहब खुद मान चुके हैं, उन्होंने कहा जी हमने कहा था जीएचक्यू, हमने कहा था हमला कर दो। मुझे बता दें अगर कहा है, मैं अभी आपके साथ जो आप कहते हो सजा देखिए, भुगतने को आप लोगों ने तैयार। कहा है ना कि करें ना खान यार। नहीं तो पाकिस्तान बात यह है कि अदालत में फैसला करना है, जावेद चौधरी साहब आपने करना है या इनको करना है? सामने कौन एहतियात करता है? भाई ये कठपुतलियों ने कराया, मैं कहता हूं आपको, ये देखे ना, इन लोगों ने यही आग तो लगवाई बात है, क्योंकि ये इलेक्शन से भागना चाहते थे। खान साहब ने कहा जी मैंने कहा यही था तो कि बात मैंने कहा था कि आग लगाओ, पूरा बन मुजाहरा करें, फिर बात खत्म हो गई, तो वो जो अवान साहब है इनके बात हैं, खत्म हो गई, और अब्बासी साहब इनके हैं, और मुराद सईद साहब सर इनके खत्म होगी ना। हैं, देखिए, मुझे एजाज बता चौधरी दे, साहब इनके हैं, मुझे यासीन बता राशिद साहब दे, इनके इमरान हैं। खान ने कहा है कि जाओ आग लगा दो। बिल्कुल इमरान खान की ये प्लानिंग थी, पीटीआई की तो प्लानिंग लाते ना अदालत आप में। लोग वहां पतलूने लगा रहे आपके थे, कहने पे आप लोग हम उनके सजा वहां दे बनकर देंगे। बैठे हुए थे, आप लोग जश्न हम मना रहे कहते थे, हैं कि आपने सारे इलेक्शन से सबूत भागना हैं, वो था, बिल्कुल 14 इसके मई को अंदर इलेक्शन था, किसी ने नहीं भागना 9 मई था। को आपने ये कारनामा कराना था, क्योंकि आपने कंटेम्प्ट से भागना था, इस वजह से आपने ये हरकतें कराई है। फौजी तंसीबात देखिए, के ऊपर हमला हमारी किया, गुडविल ये और है, आप समझते हैं गुडविल कि इससे आप जेस्चर ये है मुट्ठी कि डाल हम के आगे अदालत बढ़ में जाएंगे, गए, तो आए ऐसा नहीं कमीशन होने बनाए। वाला। जो मुजरिम होता है वो नहीं जाता अदालत में, आए कमीशन बनाए। जो मुजरिम होता है वो भागता है वहां से, भागने वाले ये है, क्यों नहीं कमीशन बनाते? आपने तो जब वो जो नदीम जिसने गोली मारी खान साहब को, उसकी जेआईटी को नहीं माना आपने, तो आप JIT तो आपने उसको तोड़ दिया। JIT का फैसला कर रही क्या थी, मानेंगे? आपने ये तोड़ दिया अदालतों उसको। के अंदर से ही इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा। बात अरे मुझे सही है। ब्रेक लेने दें, और ये मामला ज़ाहिर है बड़ा गंभीर है, और शमीला साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये एंड अप कहाँ होगी ये चीज़ें। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे शमीला साहब ये बताइए कि कहाँ खत्म होगी थी इतना ज्यादा कंफ्यूजन, क्यास, रोजाना की लड़ाई, कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, सड़कों के ऊपर, जेल के सामने, जेल के अंदर, लड़ाइयाँ कहाँ खत्म होगी? सच पूछे तो हम भी कभी कभी ये सोचते हैं कि आखिरकार ये पाए तकमील तक कब पहुंचेगा, दिस वे और दैट वे। आई थिंक इस वक्त जो मुल्क के मजमूई हालात हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिस्पाइट द फैक्ट के यू नो इलेक्शंस हो चुके हैं, नेशनल असेंबलीज इन प्लेस, प्राइम मिनिस्टर है, काबीना है, हर चीज़ है, कुछ इनके हालात पार्लियामान में बेहतर हुए हैं, कुछ इनका टेम्पो कम हुआ है, कुछ
कभी कभार कोई काम की बात कर लेते हैं, बिजनेस चलने देते हैं। लेकिन आई थिंक कि सियासी तौर के ऊपर जो इस मुल्क में हालात हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए साथ। ये जो इन्होंने जिद लगा के रखी है कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, ये भी गैर आईनी है, गलत बात है। एक तरफ तो ये आइन और कानून की बातें करते हैं, एम्पावर्ड है, करें बात उनसे। तो इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा? कोई नहीं देगा। साहब ने नेशनल असेंबली में कहा कोई कि नहीं मैं हर स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार हूं। अच्छी बात है, दैट्स द वे। ऑल्दो ही इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वो मतलब, लेकिन उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ये कहती है कि डायरेक्ट इमरान खान साहब के साथ हमारी वो देखिए के साथ क्यों करें? क्या मतलब आपसे मतलब भाई, जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे तो अचल साहब के साथ उनकी रेगुलर मुलाकातें होती रहती है, वो तो मसला नहीं है। एक शख्स एम्पावर्ड है, हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराह है, हम 6 जमाती इत्तेहाद है, हमने कहा है जो रीजनेबल बात करनी है आप उससे करें। और नहीं अचगज़ई साहब के साथ मुलाकात कर लेते, क्या मसला है? देखिए, उनसे बात की जा सकती है, बल्कि उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस में कि हम मुल्क की बका और तरक्की के लिए जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल हमारा ख्याल है कि जहां अभी ये कह रहे थे कि 9 मई PMLN ने कराया, कि हमने कराया क्योंकि हम इलेक्शन से भाग रहे थे। जब ये इतना बड़ा सानहा इस मुल्क के अंदर होता है, आप एक बगावत करने की कोशिश करते हैं, आर्मी को आप हमलावर होते हैं और प्लानिंग और मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ आप करते हैं, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप ये कहें कि ये तो हमने किया ही नहीं है, ये तो भाई इन्होंने किया है, तो इतनी हट दर्मी जो है उसके साथ कैसे आप बातचीत कर सकते हैं? तो कम अज कम शुरुआत जो है वो इधर से हो कि आप कोई जिम्मेदारी तो तस्लीम करें ना, कहीं तो आप कोई दिखाए फैसले से पहले। नहीं फिर आपको जज को ना अगवा करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला के अलावा किसी से माफी नहीं मांगे, बस ठीक है। तो फिर अगर ये नहीं होगा तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये 9 मई के जो जितने भी केसेस हैं उसमें इनको सजाएं हों, और फिर उसके बाद बात कर लेंगे। अगर ये नहीं मानते उस चीज को, और जो कि वाजे है, देखिए एक चीज तो है ना जो पसे पर्दा हो, जो नजर ना आए, जब आप पतलूने लहरा रहे हैं, जब आप वहां, जब आपको गुड टू सी यू होता है, फिर शाम को आप कहते हैं कि अगर मुझे फिर से गिरफ्तार किया तो फिर यही कुछ होगा, जब आप उससे पहले आप कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, रेड लाइन, तो आप हमें बेवकूफ मुराद सही साहब की ऑडियो सुन रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? निकलो, इंकलाब का वक्त आ गया, खून देने उसके अलावा देखिए, एक मिनट, जो चोर है ना वो इनके घर में बैठा हुआ है, पूरा कर लेने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई को आगाज होता है, पाकिस्तान को बेवकूफ समझते हैं कि आज जो आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उसको आपने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया हाई कोर्ट को। अच्छा, वैसे सीसीटीवी फुटेज पे यकीन कर लेंगे आप? यकीन क्यों नहीं करेंगे? वो पेश लाए तो सही, कहेंगे कि आप हाई कोर्ट का तो पहले आप सीसीटीवी फुटेज वापस करें। जिसने हाई कोर्ट में डाका डाला, चोरी की और खान साहब को किडनैप किया, मैं मौक़िफ़ बुराई का आगाज तो वहां से होता है, क्यों नहीं देते वो? देखिए, मुझे मौक़िफ़ मुकम्मल, इन्होंने जिस तरीके से लोगों को पंप अप किया, डर्टी हैरी, लोगों को नहीं, अवाम को नहीं, इनका जो जत्था था, सियासी जत्था, जिसको इन्होंने बेवकूफ इस्तेमाल किया। और आज खान साहब कहते हैं, ये भी उनका मौक़िफ़ है कि अगर किसी ने किया था तो हमारी ला ताल्लुकी है, जो मर्जी कर लें उनके साथ, यानी कि यूज एंड फिर फॉरगेट। तो ये देखें, ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि ये भूल गए लोग। सबने देखा, सबने इनका जश्न खुशी देखी, पूरा हफ्ता इनका जश्न चलता रहा कि हमने पता नहीं कितना बड़ा कारनामा तो मोहम्मद अब्बास जज उसके बाद जब पकड़ शुरू हुई, अपना रिजल्ट पकड़ शुरू हुई, उसके बाद उसके बाद ये पीछे हटे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये समझते हैं कि 9 मई के वाकयात करने से यहाँ हजम हो जाएंगे और आपको अदालत में आगे बढ़ेंगे जाना पड़ेगा ना। वाला अदालत में जब ये बैठेगा, सिर्फ सब एक में 24-24 घंटे अदालतें लगी, कंटेनर के अंदर सजा दी है, और बच्चों को 7, 8, 9 साल के बच्चों को सजा दे दी है सारे इस काम में। पाकिस्तान के अंदर वहां सच की बुनियाद और इंसाफ की बुनियाद पर फैसले होते हैं। अगर आप सच ये है कि पतलून आपके बंदे लहरा रहे थे, कह रहे हैं कि किया आपने अडियाला जेल में 35 साल सजा दिलाई, ये सच है तो इससे बड़ा झूठ क्या हो? सुन लें, अडियाला जेल में 35 साल सजा दिलाई, वही प्रोसिक्यूटर्स आकर हाई कोर्ट में मिन्नतें कर रहे हैं, जी इंसाफ नहीं हुआ, गलत फैसले हो गए, वापस भेज दें। भाई, जो प्रोसिक्यूटर्स रात 12 बजे तक आप फैसले करा रहे थे, कौन जिम्मेदार था? दूसरी बात, मुझे बताएं, मोहम्मद अब्बास सरगोदा वाले जज पे फायरिंग किसने की? उसको अगवा किसने किया? अगर आपके पास एविडेंस थी तो अदालत में पेश करते, अगर आपके पास एविडेंस थी तो लाहौर हाई कोर्ट में पेश करते। आपके पास एविडेंस आप लेकर जाएं, आप कानून के मुताबिक कराएं कार्रवाई, फिर आप फैसले कराएं। ये थोड़ा है
कि आप यहाँ बैठ के कहें कि नहीं जी वो कराची से डॉक्टर रियाज गायब हो गए थे। ये कोई हल नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी के कराची यूनिवर्सिटी के एक जज के खिलाफ एविडेंस लेने के लिए नहीं, मुझे बताएं कि वहाँ वो जो सिंडिकेट थी वो क्या वहाँ वो फर्द वाहिद ने फैसला भाई वन ऑफ द मेंबर था ना। नहीं क्यों 10 घंटे के लिए अगवा किया? 21 लोगों में वो अगर आ भी जाते प्रोफेसर साहब अगवा क्यों किया? मुझे क्या पता अगवा किया नहीं किया, अगर वो आ भी जाते अपनी वीडियो है यार, अगर 21 में वो 22 में हो जाते, मौजूदगी में बैठा हुआ है, 22 में हो जाते वो क्या कर लेते? ये तो अजीब सी बात है। वैसे पाकिस्तान में सूरत ये होगी कि बंदा घर से गायब हो ना वैसे ही कहीं चला जाए तो बाद में पुलिस ने कहा कि हम उठा के ले गए थे, किस लोगों ने डिग्री उनकी जाली करार दी, वो कह रहे हैं कि एक वो आ जाता तो शायद उनकी डिग्री जो है वो बच जाती। यानी कि आप उस बंदे को अगवा कर रहे हो, एक बंदे को पुलिस लेके जाती है 10 घंटे रखती है, एक थाने में, फिर दूसरे थाने में, फिर तीसरे थाने में, क्यों? आपकी अगर नीयत दुरुस्त है। अच्छा फिर आपने वक्त खत्म हो गया है, मुझे अगर आप इजाजत दें ख्वाजा तो आपने प्रोग्राम सुना, फैसला आपने खुद करना, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।